दबाया तो 1 2 ये 3 इस तरह से। अभी ये देखें 25 साढ़े 2.5 3 घंटे 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 इस तरह इसके घंटों का टाइम। इस रिमोट की खुफिया सेटिंग जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपके पास तैमूर का फ़ैन है तो आप ये सेटिंग सीख लें, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके सामने मैं तैमूर का फ़ैन का रिमोट लेके आया हूँ और इसकी आप खुफिया सेटिंग जान लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये रिमोट कनेक्ट कैसे होता है। ज़्यादातर मेरे भाइयों को ये नहीं पता कि ये कनेक्ट कैसे करें। जो भी नए लोग फ़ैन लेके आते हैं उनको कनेक्ट करने का तरीका पता नहीं होता। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने पंखे को ऑन करना है। जैसे ही पंखा ऑन हो जाए उसके बाद आपने ये बीप जो वाईफाई का लगा हुआ है ना, ये देखें पेयर वाला, ये कोने वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने दबा के रखना है। जब तक पंखे से 2 मरतबा बीप की आवाज़ नहीं आ रही तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना। जब 2 मरतबा बीप की आवाज़ आ जाए इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिमोट से आप पंखे को स्पीड कैसे दे सकते हैं। 1 दबाया 1 लिखा हुआ आ गया, 2 दबाया 2 लिखा हुआ आ गया, 3 दबाया 3 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से इसकी अगर स्पीड फुल रखनी है तो 5 दबा दें। अगर आपने इसकी स्पीड बिल्कुल कम रखनी है तो 1 दबा दें। 1 से लेकर 5 तक आप इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ही बटन से इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ फुल वाला बटन दबा दें, ये बीच वाला हाई लिखा हुआ आ जाएगा और ये सेटिंग आपकी हो जाएगी फुल की, ठीक है। अब मैं जो काम की बात बताने जा रहा हूँ वो आपने जहन में रखनी है। वो क्या है, आप पंखे को चलाने के बाद इसको आप सो जाते हैं। आपको पता है कि 2 घंटे पंखा चले, 3 घंटे पंखा चले, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आपने इसकी टाइमिंग रखनी है। या गर्मी के मौसम में आप चाहते हैं कि मेरी बैटरी अगर 4 घंटे चलेगी तो मैं कोशिश करूँ 3.5 घंटे के बाद ये पंखा बंद हो जाए, मुझे बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको टाइमिंग लगानी पड़ेगी। आपने क्या करना है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये ऑफ़ वाला है। इससे कम होगी टाइमिंग, इससे बढ़ेगी टाइमिंग और इससे ख़त्म होगी। ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखिए आधा घंटा हो गया 0.5, ये 1 घंटा हो गई, ये 1 पॉइंट, ये देखिए 1 मिनट, ये दिखा है, ये जो कोने में लिखा हुआ आ रहा है ना 1.5 मतलब 1.5 घंटा। और ये देखें 2 घंटे, ये देखें 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3.5 4 घंटे, 5 4.5, ये 5 घंटे, ये 5.5, ये 6 घंटे। इसी तरह से आप इस बटन को दबाते जाएंगे और ये आपके सामने स्पीड बढ़ती जाएगी। टोटल 8 घंटे तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कम से कम आधे घंटे से लेकर, ठीक है। अब इसको बंद करना है तो आप ऑफ़ कर दें, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये इसकी सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई। कोई भी रिमोट आप लेके आते हैं तो लॉन्ग टाइम क्यों नहीं चलता, वो ख़राब क्यों हो जाता है। ख़राब होने की सबसे बड़ी 2 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजूहात तो ये होती है, ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ सेल वाली जगह, यहाँ पर आप इस रिमोट में ये सेल लगा कर रख देते हैं। सेल भी हल्के वाले होते हैं और वो निकालते नहीं हैं, तो ये पड़े पड़े कार्बन हो जाता है और ये रिमोट की यहाँ पर जो ये पिनें होती हैं ये ख़राब कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजूहात ये है। दूसरी वजूहात, इसको ऑन करके रखने से सेल ख़राब हो जाएंगे तो रिमोट भी आपका ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपका पंखा नहीं चल रहा तो आपने रिमोट के साथ एक मरतबा उसको ऑन करना है, डायरेक्ट मिस्त्री के पास नहीं लेके जाना। आपके पास पंखा पड़ा है, बीप की आवाज़ दे रहा है लेकिन चल नहीं रहा, तो समझें उसका रिमोट का मसला है। रिमोट से कभी कभार ऐसे होता है कि ये पंखा बग़ैर रिमोट के आपकी ये बटन दबाए बंद भी हो जाता है। तो ये जहन में रख लें, अगर पंखा बीप की आवाज़ दे रहा है लेकिन चल नहीं रहा तो आपने रिमोट से इसको एक मरतबा स्टार्ट करके देखना है, ठीक है। तो कैसी लगा मैं हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें जो इसमें मैंने आपको नहीं समझा और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँगा।